मैं हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित करता हूँ श्रीमान एसके जैन आईपीएस साहब को दिल्ली से, जो आए और अपने विचारों से और मार्गदर्शन से हम सभी को संबोधित करें और अपने आशीर्वचन रखें। उसके पूर्व श्रीमान जवाहर जी उनका संक्षिप्त परिचय दें। आदरणीय श्री एसके जैन साहब, वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जिसके अनेकों केंद्र शासित प्रदेशों में वरिष्ठ आपने कार्य किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने कभी नहीं छोड़ा। मेरा लगभग पिछले 10 सालों से आपसे परिचय है। आप दिल्ली में आईजी रहे, उसके बाद भी हम उनके पास गए, जो भी समाज की समस्या हुई, और आप सबको ये जानकर आप विद्यालयों का संचालन कर रहे हैं। आप महावीर इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं और अनेक सामाजिक कार्यों को वो कर रहे हैं। ऐसे श्री एसके जैन साहब से मेरा निवेदन है कि वो हमारा मार्गदर्शन करें। श्री एसके जैन साहब। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद देवेंद्र जी। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी को शत नमन वंदन। इस वेबिनार में उपस्थित समस्त श्रेष्ठीगणों को मेरा अभिनंदन। जय जिनेन्द्र। आज की ये वेबिनार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित है। आज जैन शिक्षा समृद्धि के 7 वर्ष पूरे हो गए और 8वां वर्ष शुरू हो रहा है। और शुरू से जैन शिक्षा समृद्धि की जब स्थापना हुई थी, उससे लेके मैं अभी तक इसमें जुड़ा हुआ हूं। और खुशी की बात यह है कि जिन उद्देश्यों को लेके इस संस्था की स्थापना की, वो उसको पूर्ण करने के लिए तत्परता से अग्रसर है और उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स इस संस्था ने हासिल किए हैं, जिसके लिए मैं विजय जी लोहाडिया और समस्त पदाधिकारियों को और संचालन मंडल के सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा। साथियों, आज इस परिस्थिति में जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जैन संस्कृति को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। आज जब हम चारों ओर देखते हैं कि किस प्रकार भौतिकतावाद ने हमारी विचारधारा को पूरा ग्रसित कर लिया है, और पहले जहां हम आदमी की अच्छाई बुराई उसके गुणों का अवलोकन करते थे, आज हम देखते हैं कि इस आदमी के पास में कितना पैसा है, उसी से उस आदमी की रेपुटेशन, उस आदमी की इज्जत को हम आकलन करते हैं, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसा कि आपको पता है, किसी भी संस्कृति के संरक्षण के लिए उनके बच्चों में वो संस्कार डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो बड़े होके उस संस्कृति को, जिस संस्कृति को वो बिलोंग करते हैं, उसको आगे बढ़ा सकें। जैन संस्कृति या शमन संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है और उसमें सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि जिन गुणों की व्याख्या की गई है, वो गुण हम लोगों को सिखाए जाते हैं और हम उन्हीं गुणों लेके आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं और अपना और दूसरों का कल्याण करने की उन्हीं के माध्यम से हम कोशिश करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने पूरे भारतवर्ष में, देश के कोने कोने में हजारों स्कूल उन्होंने स्थापित किए ताकि जैन बच्चों को जैन शिक्षा दी जा सके, और जो जैनेतर बच्चे हैं उनमें भी जैन शिक्षा के मूल तत्व, जैन धर्म के मूल गुणों को हम लोग उनको शिक्षा दे सके और उनको बड़े होकर के उसी तरह की सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह आदि चीजों के बारे में बता सकें। कालांतर में ये स्कूल धीरे धीरे या तो कम होते गए
या उनकी प्रभाव जो है कम हो गया। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इन स्कूल में भेजना बंद कर दिया क्योंकि इंग्लिश मीडियम के नए स्कूल आ गए और एक होड़ लग गई कि किस प्रकार हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजें। और अंग्रेजी जानने का एक क्रेज ऐसा पड़ा कि हम क्रिश्चियन स्कूल्स में, मिशनरी स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजने में शान समझने लगे, जहाँ पे कि हमारे बच्चे माइनॉरिटी में होते थे। उनके खान पान, आचार विचार, रहन सहन, सब पे जो प्रभाव जो पड़ता था वो दूसरे धर्म के बच्चों का और उस स्कूल के जो विचारधारा है उसका पड़ता था। ऐसे में हमारे बच्चों को एक फॉर्मल शिक्षा, जैन धर्म के मुख्य गुणों की शिक्षा, एक संस्कारित शिक्षा देने में हम लोग काफी पीछे रह गए हैं। और यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि जब बड़े होकर के हमारे बच्चे युवा होने के बाद में इंटरकास्ट मैरिजेस बड़ी कॉमन हो गई हैं और जैन धर्म की जो प्रभावना जो हम समझते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी करेंगे वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को संस्कारित करें, नैतिकता और अनुशासन का उनमें प्रभाव डालें और उस प्रभाव के माध्यम से उनको हम अपने धर्म के जो मूल गुण है वो उसका पालन कराएं ताकि वो बड़े होकर के समाज की, जैन धर्म की रक्षा कर सके और हमारी जैन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रख सके। ऐसे में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे जैन साधु जो हमें हमेशा हम धर्म की शिक्षा देते हैं, नैतिकता की शिक्षा देते हैं, हमारे जो शास्त्र है उनके बारे में बताते हैं और उनके एक आदेश से, उनके एक मार्गदर्शन से हमारे जितने श्रावक हैं वो किसी भी तरह के दान, दक्षिणा और कोई भी चीज उनकी बताई को हम लोग तुरंत ही जो है पालन करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो अगर हम सब, आप सब यहाँ पे श्रेष्ठ गण यहाँ मौजूद है, अगर हम अपने साधुओं से रिक्वेस्ट करें कि आप स्कूल, जैन स्कूल खोलने के लिए आप आह्वान करें ताकि जो समाज के श्रेष्ठगण है, जो संपन्न वर्ग है, वो आगे आए और इसके लिए पैसा करें, जो है दान दें और नए नए जैन स्कूलों की स्थापना हो। और जैसा अभी पूजनी माता जी ने बताया कि लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए विशेष रूप से स्कूलों की स्थापना हो जहां हम बच्चों को जैन आचरण के अनुरूप शिक्षा दे सके और उनको आगे बढ़ा सके। तो एक तो ये बहुत जरूरी है और दूसरा साथ ही में समाज में भी एक जागरण और चेतना लाने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमें अपनी प्रायोरिटी जैन स्कूलों की स्थापना में करनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को संस्कारित कर सकें और आगे बढ़ के वो दृढ़ता से अपने जैन धर्म के मार्ग पे चल सके, अनुसरण कर सके। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक आचार्य विद्यासागर और संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल है जिनके करीब 14 स्कूल हैं और ये सारे स्कूल मुनि पुंगव पूजनीय सुधा सागर जी महाराज के प्रेरणा से खोले गए हैं। और इन स्कूलों में हम लोग जो शिक्षा देते हैं अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ जैन धर्म के मुख्य जो चीजें हैं उनके बारे में उनको बताते हैं, परिचित करते हैं। उसमें नॉन जैन बच्चे भी हैं, लेकिन चूंकि हमारा खान पान, रहन सहन और मुख्य बातें हम उसी तरह की करते हैं ताकि वो बड़े होके उनके अंदर जैन धर्म के मुख्य तत्व कूट कूट के भरे जाएं और वो एक अच्छे नागरिक तो बने ही पर अच्छे जैनी भी बने। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें प्रोग्रेस के साथ में, आर्थिक उन्नति के साथ में अपने धर्म को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि उनमें वो गुण डालें। तो मेरा आप सब लोग समाज के प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित हैं, अगर हम लोग ये कर पाते हैं, अगर हम लोग अपने साधुओं के चरणों में नमन करके आप जितना पैसा हम लोग धार्मिक क्रियाओं में खर्च करते हैं, मंदिर निर्माण, धार्मिक फंक्शन आयोजनों में खर्च करते हैं, उसका एक छोटा सा भाग अगर हम इसकी अपना के लिए भी देने का आह्वान अगर हमारे साधु संत कर सकें और समाज के श्रेष्ठ जन आगे आ सकें, तो मैं समझता हूं कि जैन धर्म को और जैन बच्चों को आगे जाके उनको सही संस्कार देने में बहुत ज्यादा कामयाब होगी। मैं भाई विजय जी का और पूरे जैन शिक्षा समृद्धि के समस्त पदाधिकारी गणों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में भी ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी है और बच्चों में नैतिकता और अनुशासन की शिक्षा दे रहे हैं, जो कि आगे जाके हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत उपयोग होगी। मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जी।
बहुत-बहुत धन्यवाद श्रीमान एस के जैन आईपीएस। आपका जीवन इस बात का उदाहरण है, श्रेष्ठ उदाहरण है कि कैसे अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जैन संस्कारों को लोगों तक पहुँचाया जा सकता है और जैन संस्कृति को ज़िंदा रखा जा सकता है। आईपीएस जैसी सर्वश्रेष्ठ पोस्ट पर होने के बावजूद भी आपने जैन संस्कारों को जीवंत रखा और उसी की प्रेरणा हमारे साथ जुड़े युवा और हम सभी को दी। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज वर्तमान समय में जैन संसाधनों या शैक्षणिक संसाधनों की कमी नहीं है, ना संस्थानों की कमी है। लेकिन ऐसे संस्थानों की बहुत कमी है जहाँ नैतिक शिक्षा और संस्कारपूर्ण शिक्षा दी जाए और इसीलिए जैन शिक्षा समृद्धि शुरुआत से ही इसी कार्य के लिए समर्पित है और हम आगे भी नैतिक शिक्षा युक्त शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।